जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण की चर्चा करते हैं और ये पार्ट नंबर 8। हम इस क्लास को एकदम धीरे धीरे चला रहे हैं ताकि किसी प्रकार की बच्चों को दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना क्लास को आगे बढ़ते हैं और तुम लोग अपना अपना एकदम देखो बाबू। तो प्रतिबिंब के प्रकार के होता है? प्रतिबिंब के प्रकार के, दो प्रकार के। पहला कौन सी था? प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या था? काल्पनिक। और काल्पनिक के एक और नाम हम बताए थे जिसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अलग है कि एके है? एके है, बस नाम अलग अलग है। पर्यायवाची शब्द पढ़े हो ना, वैसी तो भी है। पानी को कह सकते हैं अमृत, उसी तरह से आभासी को कह सकते हैं हम लोग काल्पनिक। तो चलिए आज भी हमारा जो रहेगा थोड़ा सा टॉपिक नंबर कौन चल रहा है? लेकिन टॉपिक नंबर कहाँ चल रहा है? सी। और इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना था? तो दर्पण। वो भी कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए लेकिन, तो समतल दर्पण में सबसे पहले हमारा जो दर्पण है उसे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे और प्रतिबिंब हमारा ख़त्म हो चुका था और हम कुछ कुछ अंतर लिखवाना चाहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होती है। आए सुन में? तो चलो, हाँ गलती है बाबू, दर्पण ऐसे लिखाता है। आया सुन में? चलो देखो, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको हम लोग ऊपर भेजते हैं और हम लोग सबसे पहले बाबू प्रतिबिंब पढ़ते हैं। कुछ ही प्रतिबिंब। देखो, तो प्रतिबिंब में हम लोग किसका चर्चा करेंगे? तो बताइए। ये हमारा मान के चलो कि कोई अगर यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ से एक सीधा लाइन पार लेना तुम लोग भी, ठीक है। और एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे? तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? वास्तविक। और इस साइड लिखेंगे हम लोग आभासी या तो काल्पनिक। इसकी लिख लो कोची, काल्पनिक कौची है? प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला पॉइंट समझो। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है वो बताओ कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का आकार सीधा होता है कि उल्टा? उल्टा। क्यों? हमारा ऐनक कहाँ गया? ऐनक नहीं है, लेकिन क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका जो रेखा है वो सीधा रहता है, कटा हुआ नहीं रहता है। कटा हुआ नहीं। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसका जो रेखा है ऐसे रहता है, इस तरह से ऐसे रहता है ना जिलेकन, कल दिखाए थे ना इस तरह से। और जो वास्तविक है उसका सीधा रहता है। आया सुन में? बस 3 गो अंतर लिखना है आपको। तो बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब का जो आकार है वो सीधा रहता है कि उल्टा? उल्टा। एकदम ट्रिक से याद रखो, तुम लोग जो अपना मन में सोचते हो वो हमेशा अच्छा अच्छा बात सोचते हो। क्या वो कभी संभव है? नहीं। और जो हमारे साथ होता है हमेशा क्या होता है? उल्टा। हम लोग जो रियल लाइफ में जीते हैं वो हमेशा हमारे साथ उल्टा होता है। लेकिन हम सपना सोचते हैं देखो, काल्पनिक का मतलब कल्पना करना। कल्पना करता है कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हम उड़े लगते हैं, ई करते हैं, पायलट बन जाते हैं, नहीं पढ़ते तो अमीर हो जाते हैं। कल्पना करते हैं सब अच्छा अच्छा बात, एकदम सीधा सीधा बात करते हैं कि ना करते हैं? सीधा सीधा करते हैं। लेकिन जैसे नींद खुलता है, ल एगो चरपाई पर पड़ल ही है कि नहीं है? तो बताओ, कभी भी हमारे साथ रियल लाइफ में कभी भी सही होता है? नहीं। तो मतलब कि वास्तव में हमारा जो है वो क्या होता है? उल्टा होता है। और जो हम लोग कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं रात में सूत के कि हम उड़ रहे हैं, तो क्या है वो? कल्पना है। क्या है? कल्पना। तो सुन में, इसका जो प्रतिबिंब है इसका जो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। इसका प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। लिख सकते हैं, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा हमेशा उल्टा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? लेकिन
उल्टा होता है। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब और अब वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, और ऐसे आप अगर लिख देते हो तो आपका 2 नंबर क्या हो जाए, एकदम क्लियर आपके पैकेट में। एकदम निश्चित है कि इस तरह से पूछता है। डिफिनेशन बहुत कम पूछता है, लेकिन अंतर हमेशा पूछता है। क्यों? क्योंकि अंतर पूछा ना, इसका मतलब कि दोनों प्रतिबिंब के बारे में एक ही तुरी पूछ लिया। अगर एक डिफिनेशन पूछा कि काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहते हैं, 2 नंबर देगा। एक के बारे में खाली पूछा है। अगर अंतर पूछा तो मतलब दोनों के बारे में पूछा, तो मतलब कि एक तीर से 2 शिकार। आज सुन में, एक तीर से 2 शिकार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे 2 नंबर का अगर डिफिनेशन पूछेगा, सिर्फ इसी को ना पूछेगा। अंतर पूछा तो दोनों की पूछ दिया, मतलब एक तीर से 2 शिकार करता है। बिहार बोर्ड बहुत तेज है, और ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है ना तो अंतरे पुष्प करता है, ज़्यादा अंतर पूछता है। आज सुन में पूछा कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताओ। आज सुन में डीएनए समझते हो ना। चलो, इसका जो प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बताओ। इसका प्रतिबिंब हमेशा, दंता दें, लो दंता लो, दे दो उसको डंटा जी। इसका जो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बता सकते हो, तो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो किसी को बता सकते हो, लेकिन यहाँ तक समस्या, यहाँ तक याद रहेगा। चलो अगला जो हम क्या बताएं, अगला क्या हो सकता है बताओ तो। इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं। इसको देखो तो हम सूर्य भगवान को डायरेक्ट पर्दा पर उतार रहे थे ना, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं नहीं। मतलब जो इसका जो है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लिखना थोड़ा सा सजा करके कि इस प्रतिबिंब को, इस प्रतिबिंब को कौची पर, पर्दे पर उतार सकते हैं। कौची कर सकते हैं, उतार सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या तो उतार सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन नहीं। इस प्रतिबिंब को हम लोग इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है यहाँ तक? तुम लोग से याद कैसे नहीं होता है जी बताओ। इतना आसान डिफिनेशन, इतना सस्ता डिफिनेशन तुम लोग से याद नहीं हुआ। बताएं कि प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, ये भी नहीं बता पाया। कुछ तो नहीं ना घर पढ़ता है, नहीं पढ़ता है वो तो ऑर्केस्ट्रा पर तो बिल्कुल भरोसे नहीं है। बस खाली पता चल रहा है कि आसपास के 16 गांव के अंदर में कानून ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, चल जाएगा उठ के। नहीं जाना, ऐसे देखा है, ऐसे तुम्हारा फोटो आया था हमारा पास, ऐसे एकदम अति स्टेजवा के नीचे ऐसे दिख रहा है। अरे फोटो दिखा दे, है अभी तक? दिखाएं बोलो, फिर वही ना बात। हाँ तो देखो ना, हाँ भैया हाँ। चलो क्या, अच्छा बताओ, इसको सीधी रेखा में दर्शाते हैं बाबू। इस सीधी तो हो जाए, इसका जो रेखा है वो पूरी होती है और इसका टूटी होती है। टूटी मतलब समझ आता है? देखो तो ये जो रेखा है बाबू, टूटल है कि नहीं है, टूटा हुआ है कि नहीं है, टूटा हुआ है। लेकिन ये टूटल रेखा है नहीं, तो टूटी हुई रेखा में हम लोग काल्पनिक को दर्शाते हैं, और जो पूरी रेखा होता है इसको कुछ दर्शाते हैं, वास्तविक को दर्शाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है तो लिख सकते हैं कि इसे पूरी मतलब खाए वाला पूरी नहीं समझना, ये पूरी है। पूरी मतलब कि पूरी रेखा से दर्शाते कौची करते हैं। लेकिन इसे क्या कर सकते हैं वो बताओ, इसे टूटी
रेखा से दर्शाते हैं। ये 3 को याद हो जाएगा। ऐसन कौन कौन विद्यार्थी है जिसको अभी तक दिक्कत है ये तीनों में? बताओ, दिक्कत है यहाँ तक कि बोले तो नहीं कि दोनों के बारे में हम बोले कि छोड़ दें ना? हमको सब दिखता है, याद यहाँ तक याद हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग आगे बढ़ें, कर लोगे याद? तो सबसे पहला क्या है बाबू बताओ? तो सबसे पहला हम इसमें क्या लिखाए हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है, किसका? तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का जो रेखा है वो पूरी रहता है, टूटा फूटा नहीं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का जो रेखा है वो क्या रहता है? टोटल रहता है। इसका देखो प्रतिबिंब ऐसे, रेखा ऐसे रहता है, ठीक है, और इसका कैसा रहता है? लेकिन ऐसे आए सुन में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे का टॉपिक आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट, और टॉपिक नंबर सी के एकदम सबसे मेन इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण। तो सबसे पहले बाबू अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में। कौन सी के बारे में? दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दर्पण, और दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेकिन मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। चलो अब समझते हैं कि दर्पण आखिरकार होता कितने प्रकार का है। आखिरकार दर्पण होता है के प्रकार के? तो बाबू देखो, दर्पण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है, लेकिन हम लोग दर्पण को 3 तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले, सबसे सस्ता और सबसे कमजोर और सबसे अच्छा, जिसको कहते हैं बाबू हम लोग समतल दर्पण। कौन कहते हैं? लेकिन समतल दर्पण। याद रहेगा? तो दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। आप 12th में जाओगे ना तब तुमको तीसरा दर्पण पढ़ने के लिए मिल जाएगा, लेकिन 10th तक हमको बस 2 दर्पण पढ़ना है। आया सुन में? 2 दर्पण पढ़ना है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला समतल, उसके बाद होता है बाबू गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। याद रहेगा? हर दिन एक क्वेश्चन सबसे सुना जाएगा, लेकिन हर दिन एक क्वेश्चन सबसे। अब कौन सा क्वेश्चन रहेगा वो हमको नहीं पता है, और एक क्वेश्चन 1 शॉट सॉल्यूशन चाहिए हमको, अगर नहीं तो 1 घंटा पड़ेगा। ऐसा सबके पढ़ा है वैसी आए। क्वेश्चन क्या लिखवाना है इसमें क्या क्वेश्चन? अलग से क्वेश्चन लिखवाएंगे हम। जो बाबू देखो, जिसको लगता है ना कि अलग से हम क्वेश्चन लिखवाएंगे तो भूल जाओ ये सब। अलग से हम तुमको PDF दे देंगे, लिख कर देंगे। हाँ, तो तुमसे कुछ और रहेगा। तुमसे हम इसलिए नहीं पूछे क्योंकि तुमको सब याद होगा, हमको पता है। आज सुन में, और चिंता मत करो, आगे चल के तुम ही रपटाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलो अगला जो होता है वो होता है परवलय। क्या होता है? परवलय दर्पण। क्या होता है? परवलय दर्पण। पहला बार नाम सुने हो ना? दिक्कत मत करो, इसको 10th में नहीं बल्कि कहाँ पढ़ना है? 12th में। जैसे हम लोग वास्तविक संख्या मतलब कि पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को क्या भाग में बांट रहे थे? 3 भाग में। सबसे पहला वास्तविक, काल्पनिक और जटिल। तो हम लोग को यहाँ क्या क्या पढ़ना था? तो वास्तविक संख्या पढ़ना था। क्या हमको काल्पनिक संख्या पढ़ना था? नहीं। क्या जटिल संख्या पढ़ना था? नहीं। क्या हम बताए थे? हाँ बताए थे, लेकिन पढ़ना नहीं है। उसको कहाँ पढ़ना था? तो 12th में। आए सुन में। इसी तरह से इसको भी हमको कहाँ पढ़ना है? 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, समतल दर्पण को यही पढ़ना है और हमारा गोलीय दर्पण को भी यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा समतल दर्पण, मतलब कि प्लेन मिरर। क्या रहता है? समतल दर्पण और प्लेन मिरर। सही है ना? टॉपिक नंबर सी ना। चलो तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। समतल दर्पण, और यहाँ से लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। आए सुन में, ऑब्जेक्टिव जो है बहुत से बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता। चलो देखो, तो आखिरकार समतल दर्पण होता कैसन है
और समतल दर्पण बनता कैसे है बताओ। जो समांतर में रहे उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखो कैसे गधा है। देखो बाबू, अच्छा ये बताओ, तुम लोग से एगो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं हम, ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। एक तरफ हमारा क्या है बाबू, जिसको हम लोग कुछ कहते हैं कांच, और एक साइड हमारा क्या है तो दर्पण है। क्या है? दर्पण। हमको डिफरेंट बता सकते हो दर्पण और कांच में क्या डिफरेंट है बताओ क्या। हाँ ठीक है। हाँ देखो, तुमको जो हम बताए हैं AgNO3, ये कहीं कहीं तुमको AgBr भी मिल सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड या तो सिल्वर नाइट्रेट। आया समझ में? ये बस किताब की भाषा है, और तुम लोग आगे चलोगे तो और अच्छा से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले कांच किससे कहते हैं। मान के चलो कि हमारा क्या है, एक कांच का कोई टुकड़ा है, तो जिससे प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए। कुछ हो जाए लेकिन आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कांच कहते हैं। क्या कहते हैं? कांच। मान के चलो कि इधर से टॉर्च मारे, ओने चल गया, एने से मारे एने चल गया, लेजर लाइटवा का हुआ जी। हाँ ये है, देखो देखो हमारा शीशवा कहाँ गया। ये देखो, ये मान के चलो कि जस्ट लाइक दिस कांच, क्या है, कांच है कि नहीं है। इसे प्रकाश मारते हैं, वो पार हो जिया। देखो 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 उसको, देखो देखो। हाँ अब देखो इधर दिया बारते हैं, बंद करो उसको। सबके प्रैक्टिस एकदम सामने। एकरा दिया नहीं बारेंगे, देखना ही, छेदम दिया नहीं। देखो जा रहा है ना, ये वहाँ पता चल रहा होगा, पता चल रहा ना, हमको पता है। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कांच की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो तो करे पीछे, तो तनी मनी रिफ्लेक्ट करेगा ना। देखो लेकिन पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, पार हो रहा है कि ना हो रहा है। हो रहा है। ये कांच है कि दर्पण? कांच है, इसलिए पार हो रहा है। बंद करो, चालू करो। चलो अब समझ में आया। अब तने सुना, हमारा छोटका है नकवा कहाँ गया जी। अरे वास्तव में दर्पण था ना जी। हाँ मिल गया मिल गया, लो कट गया ना, बच रहा है। देखो ये देखो बाबू, हमने के 10 रुपये वाला ऐनक है, 10 रुपये वाला ऐनक है। कखनी से बंद था, कब से? तो गधा चालू नहीं कर जाता है। देखो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, हम कांच को दिखाए ना बाबू कि पार हो गया था। कांच हमारा क्या हो गया था, पार हो गया था, ठीक है। अरे हो गया। देखो कांच हमारा से पार हो गया, लेकिन जो दर्पण है ये क्या है बाबू, दर्पण। इससे बार के देखो तो, इधर हम बार के देखते हैं, देखो तो पार हो रहा है, ये हमरे पर आ रहा। देखो तो ये पार नहीं होगा, उधर पार नहीं होगा, क्योंकि इधर इस साइड इसका रंगा हुआ है। क्या रंगा हुआ है? पहले बताओ कांच था कि नहीं था? पहले कांच था। पहले क्या था? कांच। और कांच के पीछे हम लोग रंग दिए हैं, इसको रंगे हैं AgNO3 से, AgNO3 से इसको कलर कर दिए हैं। और कलर करने के बाद ये हमारा क्या बन गया, दर्पण। ऐसे इसका रेट नहीं था, लेकिन रंग दिए हैं उसके पीछे इसका रेट बढ़ गया। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? दर्पण और कांच में अंतर समझ में आया? जिससे प्रकाश इधर से उधर चल जाए उसे हम लोग कांच कहेंगे, और जिसमें नहीं जाए उसे क्या कहेंगे, दर्पण। अभी मत कहना बाबू कि जिसे, अगर मान के चलो कि दर्पण है उसमें चेहरा दिखता है, कांच में चेहरा नहीं दिखता है? दिखता है, कांच में चेहरा दिखता है, हल्का रूप में दिखता है कि नहीं है? बाहर देखते हो कोई दुकानिया में लगा हुआ रहता है शीशा, इसे झाड़ के निकलते लिए अपन। चलो देखो समझ में आया। तो सबसे पहले बाबू हम लोग कोची के बारे में, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो आखिरकार समतल दर्पण होता कैसन है, समतल दर्पण होता कैसा है? तो समतल का मतलब प्लेन। क्या होता है? प्लेन। चलो देखो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का क्या है, लेकिन अभी दर्पण नहीं है, ये कांच का एक टुकड़ा है। इसको हम लोग रंगेंगे। लो इधर कलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं। रंगा गया ना? रंगाया कि नहीं रंगाया? रंगा गया है। तो ये हमारा क्या हो गया बताओ, दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण। और इधर हमारा जो है ये रंगा हुआ कौची से है बाबू, तो AgNO3, या तो इसको कह सकते हैं AgBr,
AGBR, दोनों में कोई भी आ सकता है। NCERT में कुछ और देता है और इसमें कुछ और देता है। आज सुन में, अब देखिए बाबू, जो हमारा इधर है, अच्छा तुम लोग सोचो, चेहरा इधर दिखेगा कि इधर दिखेगा? इधर दिखेगा। तो जिस साइड हमारा, देखो, चेहरा इधर दिखेगा कि इधर दिखेगा? इधर दिखेगा, तो इसको कहते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। ये हमारा क्या है बाबू? तो परावर्तक सतह है। आए सुन में, परावर्तक सतह का मतलब जहाँ से प्रकाश टकरा कर क्या हो जाए? पार हो जाए, उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए। क्या हो जाए? लौट जाए। तो समझ में आया? चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? तो आखिरकार समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण का डिफिनेशन कोई बता सकते हो? परिभाषा बताओ। ऐसे कोई डिफिनेशन नहीं हुआ। देखो, आखिरकार समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो देखो, साधारण कांच को, साधारण पहले कांच था, और साधारण कांच को एक साइड मतलब कि दूसरी तरफ हम लोग अगर रजित कर देते हैं, तो रजित करने के बाद हमारा क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। वो कोई भी दर्पण हो सकता है, कोई भी दर्पण हो सकता है, चाहे समतल रहे, अवतल रहे, उत्तर रहे, गोलीय रहे, परवलय रहे, कोई भी हो सकता है। तो कहेंगे कि साधारण कुछ होता है कांच, साधारण कांच का टुकड़ा को दूसरे तरफ अगर हम क्या करते हैं बताओ? रंग देते हैं। क्या करते हैं? रंग देते हैं, तो कौची बनता है? लेकिन दर्पण बनता है। ये समतल दर्पण भी हो सकता है, या तो और मतलब कि कोई भी दर्पण हो सकता है। आया सुन में, इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। समतल दर्पण निर्माण कर लोगे, अगर मान के चलो तुमको कांच का टुकड़ा मिल गया, तो उसको तुम लोग दर्पण बना सकते हो? कहाँ से बोले? ले कहाँ से? उसको रंगो कहाँ से? नेल पॉलिश से रंग देगी, नेल पॉलिश से रंग के कहेगी हम दर्पण बना लिए, होने से खाली रंग दिखेगा। ये लेकिन तुम लोग को नहीं लगता? देखो तो, ये ऐसा कलर के से रंगल रहता है, इधर इधर हमको चेहरा दिखे लगता है। कितना सोचने वाली बात है। और कुछ से अगर रंगोगे ना, ये कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री वाले बताएंगे। ये हम बस पढ़ाना कि इसे रंगल रहता है, अभी कहाँ मिलेगा ये थोड़ी ना बताएंगे हम। अब प्रिज्म है तो प्रिज्म ऑनलाइन कर लो, सब चीज़ ऑनलाइन मिलता है। क्या है? सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। आए, परखनली ले लो, कौची। चलो, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग समतल दर्पण का क्या पढ़ेंगे बाबू? उपयोग। क्या पढ़ेंगे? उपयोग, चाहे तो गुण ले लो। तो समतल दर्पण का बस यहाँ पढ़ना है उसी में के बारे में। आज सुन में, हम दर्पण किसे कहते हैं वो पढ़ा दिए। अब समतल दर्पण का उपयोग और गुण बताएंगे, तो उसके अंदर तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो देखो, आओ जल्दी। चलो बाबू, तो इस टॉपिक को हम लोग कल के ऊपर छोड़ देते हैं, और हमारा टॉपिक नंबर C पूर्ण रूप से कल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो आज से क्लास इतना ही, और मिलते हैं अपना कल के क्लास में। तो आज के लिए ख़त्म। आधा घंटा पढ़वे किए जी।